students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is direct and inverse variation. तो जब भी हम डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास दो टाइप की वेरिएशंस होती है. जस्ट लाइक डायरेक्ट, अगर मान लीजिए मैंने एक ग्लास छोटा लिया है तो उसमें कम पानी आएगा, मैं अगर बड़ा ग्लास लूँगा तो उसमें ज़्यादा पानी आएगा. ठीक है, तो जैसे मैंने ग्लास का साइज़ बढ़ाया, पानी की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई. जैसे मैंने ग्लास का साइज़ कम करा तो पानी की कैपेसिटी क्या होगी, कम हो गई. तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन. लेकिन अगर मैं इन्वर्स वेरिएशन की बात करूँ तो इसमें एक डिक्रीज होगा तो एक इंक्रीज होगा. जस्ट लाइक ओके, हम स्पीड एंड डिस्टेंस का वो ले लेते हैं टाइम से. अगर मैं 100 किलोमीटर कवर करने और मैं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे उस डिस्टेंस को अप्रॉक्सीमेटली कवर करने कितना टाइम लगेगा, 1 आवर. जैसे ही मैंने स्पीड इंक्रीज करी, ठीक है, तो 120 की जगह 100 की जगह 120, तो मुझे 1 आवर से कम टाइम लगेगा क्योंकि मैंने स्पीड इंक्रीज कर दी. लेकिन अगर मैं 100 किलोमीटर को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से करूँ, मैंने स्पीड अब क्या कर दी, कम कर दी, तो मुझे टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा. ठीक है, तो ये होता है हमारा इनवर्स एंड डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, तो चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं. ओके, तो चलिए हम अपना टॉपिक देखते हैं यहाँ पर, दैट इज वेरिएशन. यहाँ पर वेरिएशन की बात करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं. If two quantities differ on each other in such a way that a change in one results in corresponding change in other, then two quantities are said to be in variation. So, अगर हम यहाँ पर देखें, increase in one brings increase in other and decrease in one leads to decrease in other is known as direct variation. If one quantity increases, then other quantity decreases and vice versa. It is known as इनवर्स वेरिएशन. तो देखिए, जब भी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन होगा तो हम क्या करेंगे, x1 x अपॉन y, ठीक है, उसको कांस्टेंट के इक्वल रखेंगे. चलिए अब इसी के भी आप हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं. तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस क्लॉज 3.1. तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स x एंड y वेरी डायरेक्टली. ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन इफ x एंड y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. ओके, तो चलिए यहाँ से फर्स्ट सीरीज को ही ले लेते हैं. तो देखिए, हमें यहाँ पर ये पता करना है कि अगर ये x1, ये x है तो x1 x2 x3 x4 x5 मान लेते हैं. ये y है तो y1 y2 y3 y4 y5 मान लेते हैं. सो अगर हमारे पास जो रेशियो है वो क्या होगा, x1 अपॉन x y2 इक्वल्स टू x2 अपॉन y1. तो इसको दोबारा से कर लेते हैं. सो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2. अगर हमें ये सीरीज देखने के लिए मिलती है, जस्ट लाइक 3/12 हमने करा, सो कैंसिल आउट करेंगे तो 1/4 आ गया. यहाँ पर 13/52 करा, 13 4 52 होते हैं, तो यहाँ पर आ गया 1/4. तो ये हो गया बॉक्स. ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर करेंगे तो दिस इज ऑल्सो 1/4 1/4 1/4. तो ये क्या हो गया, दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन. यहाँ पे कांस्टेंट के लिए बोला गया था. अगर हम कांस्टेंट की बात करें, एक्स वाई वाई इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है. सो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 3/12 इक्वल्स टू 1/4 इज आवर कांस्टेंट वेरिएबल. ओके, तो सब में जो भी आएगा वैल्यू क्या आएगी, 1/. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म्स इफ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली वेरिएड. तो चलिए यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से भी ये पार्ट ले लेते हैं एंड कोई सा भी पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पर आता है हमारे पास 5/8 इक्वल्स टू 8/40. तो चलिए सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर. दिस इज 5 इंटू 40 इक्वल्स टू a इंटू 8. ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5. सो हियर वी आर हैविंग 5 5 25 इक्वल्स टू k. ओके, तो इस टाइप से आपको ये वैल्यू सॉल्व कर दी. ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 9. So, यहाँ पर आता है a lorry truck travels 14 किलोमीटर in 25 minutes. ओके, तो यहाँ पर आता है डिस्टेंस हमें गिवन है एंड हमें टाइम गिवन है. तो जब भी ऐसा गिवन होगा तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, बॉक्सेस बनाएंगे.
चलिए तो यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे दैट इज 14 किलोमीटर और यहाँ पे टाइम देखेंगे दैट इज 25 मिनट्स। ओके, देन उसके बाद आता है इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो यहाँ पे 5 आवर्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतने ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास केवल डायरेक्ट वेरिएशन, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आवर्स की वन है, अगर मैं इसको मिनट्स में चेंज कर लूँ क्योंकि ये भी मिनट्स में है, तो ये हो जाएगा 5 × 60 = 300 मिनट्स, क्योंकि हमें यूनिट सेम रखनी होती है। ओके, तो चलिए यहाँ पर करेंगे क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन है x1/y1 = x2/y2। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 14 किलोमीटर बाय 25 मिनट्स। सो यहाँ पर आ जाएगा x2 मान लेते हैं, दिस इज 300 मिनट्स। ओके, तो चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इज 14 × 300/25। 25 को से करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 3 12। 14 × 12 करेंगे तो 4 2 8 and 2 1 2, 0 4 1 4, 1 1 1, तो हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो x2 की वैल्यू है दैट इज 168 किलोमीटर एज आंसर। उसके बाद आता है यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन, मींस इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स में क्या होता है कि हमारे पास एक वैल्यू इंक्रीज होती है और एक वैल्यू डिक्रीज होती है। तो सिर्फ यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है x1/y1 x1 x2। ओके, तो इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज आ गई है दैट इज 13.2। एंड अदर क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर x एंड y आर इनवर्सली वेरिएटेड। ओके, तो यहाँ से हम टेबल ले लेते हैं। तो देखिए इसको मान लेते हैं x1 दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x3, दिस इज y3। सो हमें पता है x1 y1 = x2 y2 होगा। तो चलिए करते हैं यहाँ पर, दैट इज 2 × 7 = 4 × 3.5। क्या इक्वल होंगे? चलिए करते हैं। इसको हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 2 2 2 5 5 से करेंगे 7, दिस इज 40। तो इक्वल आ गया, दैट मीन्स दे आर इनवर्सली वेरिएटेड। ठीक है, तो चलिए एक बार हम सेकंड पार्ट को चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x2 y2 एंड यहाँ पर जाएगा x3 y3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 10 2 2 2 5 5 7 7 2 14 एंड दिस इज 16। तो पर इक्वल नहीं आए, तो दैट मीन्स दे आर नॉट इन इनवर्स वेरिएशन। ओके, तो ये सीरीज इनवर्स वेरिएशन की नहीं है। तो हियर वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें बोलेगा 10 laborers can dig a well in 6 days and how many extra laborers should be employed so as to finish the work in 4 days। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास डेज गिवन है और लेबरर्स गिवन है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं टेबल के फॉर्म में, लेबरर्स एंड डेज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लेबरर्स आ जाते हैं, हमारे पास 10 लेबरर्स है। तो यहाँ पे कितने डेज हो गए? 6 डेज। एंड देन हाउ मेनी डेज? 4 डेज। एंड लेबरर्स डोंट नो। चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग x। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे x1 y1 = x2 y2। सो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 6 = x × 4। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। दिस इज 10 × 6
इक्वल्स टू एक्स, दिस इज 4। तो 2 से करेंगे 3 टाइम्स, 2 से करेंगे 5 टाइम्स। सो 5 3 15 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कितनी लेबर्स लगेंगी 4 डेज में काम को कंप्लीट करने में? 15 लेबर्स। चलिए, इतना होने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, सो आवर टॉपिक इज फिनिश्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।